ओ देश डोगरा, मेरा देश डोगरा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों को जानने के लिए चलते हैं शुभ प्रभात न्यूज डेस्क पर। धन्यवाद अंजना। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। तपे पहाड़, पहलगाम बटोत में गर्मी का टूटा रिकॉर्ड, जम्मू में पारा 41 बार, जनजीवन प्रभावित, सड़कों पर सन्नाटा, घाटी में तापमान 30 से ऊपर। देश के अन्य हिस्सों की तर्ज पर अब जम्मू कश्मीर में भी गर्मी प्रचंड रूप दिखाने लगी है। इसका असर पहाड़ों तक दिखाई देने लगा है। पहलगाम और बटोत में तापमान ने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जबकि जम्मू में शुक्रवार को दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर 41.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक है। ऐसा ही हाल लगभग सभी मैदानी जिलों का है। कश्मीर के भी कई जिलों का यही हाल है। कश्मीर के भी दिन का पारा जो है 30 डिग्री के करीब पहुंच गया है। गर्मी की चपेट में उत्तर भारत, दिल्ली में पारा 47 के पार। बिहार, राजस्थान, पंजाब व हरियाणा में लू चलने की चेतावनी। मां वैष्णो के श्रद्धालुओं को अब प्रसाद में मिलेंगे पौधे। कुनिया गांव में श्राइन बोर्ड की हाईटेक नर्सरी में तैयार किए जा रहे पौधे जल्द शुरू होगा वितरण। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रसाद के रूप में एक पौधा देगा। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। हालांकि पौधा कब से वितरित किया जाएगा, इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है। पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ये कदम उठाया जा रहा है। श्रद्धालुओं को भेंट किए जाने वाले इन पौधों को निहारिका परिसर में एक हाईटेक आउटलेट से वितरित किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवा के ढांचे को मजबूत बनाना देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण, कहा चंद्रा ने। स्वास्थ्य मिशन सम्मेलन में केंद्रीय सचिव ने सरकार और संगठनों में सहयोग पर जोर दिया। स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और व्यापक स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली को बढ़ावा देना देश के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ये बात केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने कही। वह शुक्रवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पूरे भारत में चिकित्सा बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के साझा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार, स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों और नागरिक समाज संगठनों के बीच सहयोग के महत्व पर जोर दिया। डेंगू का नया टीका टाक 003 54 महीनों तक बचाव का दावा। WHO ने दी मान्यता। जापान और भारतीय कंपनी की साझेदारी में हुआ विकसित। दुनिया भर में डेंगू से निपटने के लिए अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डेंगू को एक टीके को पहली मंजूरी दी है। टाक 003 WHO से ये मंजूरी पाने वाला डेंगू का दूसरा टीका है। जापानी दवा निर्माता कंपनी टाकेडा ने इसे भारतीय कंपनी के साथ साझेदारी करके विकसित किया है। जम्मू कश्मीर में सितंबर से पहले हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। अमित शाह ने दिए संकेत। नेताओं से कहा, विधानसभा चुनाव की करें तैयारी। लोकसभा में कश्मीर में प्रत्याशी ना उतारने पर हतोत्साहित ना हो। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव इस वर्ष सितंबर से पहले हो सकते हैं। ये संकेत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने कश्मीर दौरे के दौरान न सिर्फ भाजपा नेताओं के साथ बैठक में दिया, बल्कि मिलने वाले विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों के साथियों के साथ बातचीत में भी उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी सुरेखा। धन्यवाद माधवी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एमनेस्टी योजना में शामिल घरेलू बकायादारों को चेतावनी देते हुए कहा है कि भीषण गर्मी के बीच बिजली के बिना नहीं रहना है तो बकाया बिल जमा कराएं। 2.5 लाख घरेलू उपभोक्ताओं पर है 450 करोड़ की बकायादारी। बदले माहौल के बीच खीर भवानी मेले में कश्मीरी हिंदुओं की जुटेगी भारी भीड़। 14 जून माता के मंदिर में लगेगा मेला। 12 जून को तुलमुला के लिए रवाना होंगे श्रद्धालु।
जम्मू कश्मीर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए आवेदन शुरू। आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई। आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई है। दूरदराज के बच्चों को पढ़ाएगी सेना की पश्चिमी कमान। सेना की पश्चिमी कमान जम्मू कश्मीर के दूरदराज इलाकों के बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने में सहयोग देगी। और अब खेल समाचार। पूरन के आतिशी अर्धशतक ने लखनऊ को दिलाई विजय। मुंबई को 18 रन से हराया। सुपर जॉइंट्स के 214 रन को पार नहीं कर पाई मुंबई। बीएसएफ जम्मू ने बंदूरख हॉकी क्लब बी को हराकर 4-0 के अंतर से पराजित किया। दूसरे मुकाबले में खालसा हॉकी क्लब ने साहिल क्लब पर 8-0 से जीत दर्ज की। बाड़ा ने पहलवान परवीन हुड्डा को किया निलंबित। पिछले 12 महीनों में 3 बार अपना ठिकाना नहीं बताने के कारण विश्व चैंपियन कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज परवीन हुड्डा को विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी ने निलंबित कर दिया। संन्यास का निर्णय फिटनेस नहीं अंतर्मन की आवाज है, कहा भारतीय फुटबॉल कप्तान सुनील छेत्री ने। उन्होंने कहा कि कुवैत के विरुद्ध विश्व कप क्वालिफायर के बाद संन्यास का निर्णय उन्होंने अंतर्मन की आवाज पर लिया है। और आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज दिन भर मौसम गर्म रहने का अनुमान है। कल दिन का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:25 पर होगा और कल सूर्योदय 5:30 पर होगा।